Hello my dear students, this is part second video. In the previous video we have discussed about the representation of elements and the representation of compounds. But in this part of video we will discuss about the law of conservation of mass, molecular mass, and how to write the chemical reaction or what is meant by chemical equation and how to balance the chemical equation. So let's start one by one. First of all we will discuss about what is chemical reaction. क्या है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन is nothing but the one type of chemical change in which one or more substances react to combine together and resulting the formation of one or more new substance. मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन? मतलब क्या है? A if react with the B it will gives C plus D or CD. So this is called as chemical change and this is nothing but the chemical reaction. Okay. In a chemical reaction atom और ग्रुप ऑफ एटम मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? कार्बन को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो O2 के साथ, तो आइदर एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस बेसिकली रीअरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस. अगर इसका तो रिएक्शन क्या होगी? CO2 फॉर्म करेगा. मतलब कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होके CO2, इसमें कौन है? कार्बन ही है और ऑक्सीजन ही है, तो ऐसा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by using the symbol or the formulae of a element or compound. In the previous video we have discussed about elements को हम कैसे लिखते हैं? सिंबल के तौर पर लिखते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को लिखना है तो मुझे H लिखना पड़ेगा, कार्बन को लिखना है तो कार्बन लिखना पड़ेगा, C लिखना पड़ेगा, कैडमियम को लिखना है तो CD लिखना पड़ेगा. मगर कंपाउंड के केस में अगर मुझे H2O लिखना है मतलब वाटर लिखना है तो H2O, अगर सॉल्ट लिखना है तो NaCl लिखूंगा, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है तो HCl लिखूंगा. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स एज वेल एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड. सो व्हाइल रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन वी हैव टू यूज दीज द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट एंड सिंबल्स ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग द प्लस एंड एरो बटन. सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट द जो कंपाउंड्स है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं. मतलब जो कंपाउंड विच आर पार्टिसिपेटेड, ओके, पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं मतलब द केमिकल सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जो फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं तो कार्बन रिएक्ट विद द O2. मतलब ये यहाँ पे पार्टिसिपेशन किसका है? O2 का और कार्बन का है. सो दीज टू आर नथिंग बट द रिएक्टेंट. ओके. And what is the product? The product is at the right side after the arrow. The product will be CO2 plus heat. Okay, this is nothing but the product. Okay, क्या है chemical equation? Chemical equation मतलब क्या? The chemical reaction using symbol and the formulae of the elements of the compounds involved in the reaction is known as chemical equation. So whole is nothing but the chemical equation. And what is reactant? The participating elements of the compounds is called as reactant, and whatever the product is there, that is called as product. Okay. Now you can see here, we will see the detailed chemical equation. Now first of all, suppose one of the example is there. Suppose magnesium is, अगर मैग्नीशियम रिबन है उसको अगर हम बर्न करेंगे तो उसको हम सिंपल कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया और उसका प्रोडक्ट निकला है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है. तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये क्या है? रिएक्टेंट है. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट विच इज इंडिकेटेड बाय द एरो. एरो इज इंपॉर्टेंट. सो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. व्हाई वर्ड? यहाँ पे सिंबल का यूज नहीं किया है, सो दैट्स व्हाई हियर वर्डिंग इज यूज्ड. दैट्स व्हाई दिस इज अ वर्ड इक्वेशन. इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. नाउ one more thing, that is the law of conservation of mass. The law of conservation of mass state that the mass in an isolated system can neither be created nor be destroyed by chemical or in physical transformation. कौन से भी chemical process से या physical process से हम mass को क्रिएट बना भी नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जैसे हम बोलते हैं उसी प्रकार से मास को भी हम उसका मास इंक्रीज भी नहीं कर सकते और डिक्रीज भी नहीं कर सकते. मास रिमेन कांस्टेंट. एंड कौन से भी केमिकल रिएक्टेंट्स या ट्रांसफॉर्मेशन से या केमिकल रिएक्शन से या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हम उसका मास
डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. So in other word we can say that what is the law of conservation of mass? The number of atoms in the chemicals. हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं. तो केमिकल इक्वेशन के केस में क्या है law of conservation of mass? The number of atoms of each element in the reactant, this is more important, the number of atoms in each element in a reactant and the product remain the same. Suppose यहाँ पे कार्बन when react with the O2, मतलब यहाँ पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है. तो प्रोडक्ट में CO2 मिल गया मुझे, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने मिले? 2 मिले. कार्बन कितना है? 1 ही है, मतलब these value are the same. That is called as law of conservation of mass. Okay. And for example, if A and B react to form C and D, then according to the law of conservation of mass के according to mass of A plus mass of B, मतलब mass of carbon plus mass of oxygen, it should be exactly equal to the mass of CO2. Got it? This is a law of conservation of mass. So that is, we can say that the total mass of the reactant should be equal to the total mass of product formed in the reaction. Now here we are going to discuss about the molecular mass. What is molecular mass? You know that atomic mass. What is atomic mass? First of all you have to understand what is atomic mass. Atomic mass मतलब क्या है? Okay, these are the examples of atomic mass. Boron atomic mass is 10.8, carbon atomic mass is 12, nitrogen 14, 16, 19. These are the atomic mass. Atomic mass is indicated by the A. A is nothing but the P plus N. What is P plus N? P मतलब number of proton and N means number of neutrons. इसकी sum या इसकी addition उसको बोलते हैं atomic mass number. So the atomic mass number is given. So what is a molecular mass? Molecules. पिछली वीडियो में हमने देखा है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है. मॉलिक्यूल मतलब समझो ये O2 है, दिस इज अ मॉलिक्यूल. H2 है, ये मॉलिक्यूल है. N2 है, ये मॉलिक्यूल है. मगर अगर यहाँ पे CO2 है या CO है, दीज आर द कंपाउंड्स. कंपाउंड्स में द कंबाइनिंग atoms are different, dissimilar atoms combined together, that is called as compounds. But the similar atom form a molecule. Similar atom है तो उसको molecule बोलते हैं. तो molecular mass मतलब क्या? The molecular mass expressed in the unit atomic mass unit. It is the total average atomic mass of the all atoms of the molecules. Total average mass, total average atomic mass of the that particular atoms is called as molecular mass. Now molecular mass is expressed in the atomic mass unit. Okay, now we will see how to calculate the molecular mass of the one of the example. So let's see one example, that is a magnesium oxide. Here one compound, उसका अगर मॉलिक्यूल का हम मॉलिकुलर वेट अगर देखा जाए तो मॉलिकुलर वेट क्या है इसका? मॉलिकुलर मास हम कैसे निकालते हैं? MgO. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. सो इसका मास और इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना है? Mg का एटॉमिक मास है 24.3 और इसका एटॉमिक मास कितना है? 16 है ऑक्सीजन का. तो दोनों की एडिशन करके हमें क्या करना है? इसका मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? एक ही है. मतलब ये मैग्नीशियम कितना मैग्नीशियम है? एक ही मैग्नीशियम. ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है. तो यहाँ पे 24 इंटू 1 मतलब 24 ही आएगा प्लस 16. इसको एडिशन करने के बाद 40.3 एटॉमिक मास यूनिट आएगा. व्हाट इज दिस? दिस इज अ मोलिकुलर मास ऑफ MgO, 40.3 atomic mass unit. This type we can simply calculate the how to calculate the molecular mass. molecular mass कैसे निकलते हैं? उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पहले देखना पड़ेगा, वो कितने एलिमेंट्स है वो देखना पड़ेगा और उसकी सबकी एडिशन करना पड़ेगा. तो उसको मिलते हैं हम मोलिकुलर मास मिलता है हमें लास्ट में. सी अनदर एग्जांपल, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट है. तो कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन है? द फर्स्ट वन इज कैल्शियम, ओके, सेकंड वन इज कार्बन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन. मगर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन्स आर देयर. ओके, सो द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. सो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है. ऐसे कितने ऑक्सीजन है?
3 ऑक्सीजन है तो हम इसे लिख सकते हैं 40 कितना है एक ही है तो 40 into 1 plus 12 into 1 plus 3 into 16 why 3 oxygens are there so 3 into 16 so total will be कितना होगा 40 plus 12 plus 48 it will be 100 atomic mass unit so this is a molecular mass of calcium carbonate. Now we will solve the numerical. The first numerical, calculate the amount of oxygen gas required and the magnesium oxygen formed when 60 gram of magnesium is burned completely in the oxygen. While solving the numerical, first of all we have to write the balanced chemical equation given in the numerical. So the balanced chemical equation for the reaction of magnesium and oxygen will be 2 Mg plus O2, it will gives 2 MgO. Okay, this step is very essential, ये step बहुत important है. तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है इसका हमें मास निकालना है. तो कैसे मास निकालते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.3 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. सो द मास इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मास इक्वेशन कैसे लिखते हैं, so 2 molecules that is 2 atoms of Mg is given, that's why 2 into 24.3 and 16 into 2, why here also 2 and here also 2, that's why 2 is given. Now this is a mass equation. Mass equation is very essential. Calculate this, the 48.6 gram of magnesium and 32 gram of oxygen will be required to burn this magnesium and the product that is magnesium oxide कितना मिला हमें 80.6 gram मिला. So according to this mass equation we can solve this problem very easily. So the first step, that is oxygen needed to burn 48.6 gram burn करने के लिए ऑक्सीजन कितना लगा 32 ग्राम लगा. तो 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए कितना लगेगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो 32 divided by 48.6 into 60, it will gives 39.5 gram. So first step solved. Now second, magnesium oxide formed by burning. मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिला 80.6 मिला. कितने मैग्नीशियम को बर्न करके 48.6 मैग्नीशियम को बर्न करके. अगर न्यूमेरिकल में दिया है कि 60 ग्राम मैग्नीशियम लेना है तो कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो 80.6 डिवाइडेड बाय 48.6 divided by 60, so the value will be 99.5. So thus when 60 gram of magnesium is burned completely in the oxygen, 39.5 gram of oxygen is required and 99.5 magnesium oxide is formed. Now we will see second numerical, calculate the amount of carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas निकालना है हमें एंड कैल्शियम ऑक्साइड की अमाउंट निकालनी है फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. So first step, write the balanced chemical equation, that is the CO3, it will gives CaO and CO2. Now calculate the mass equation. Atomic mass of calcium is 40, atomic mass of oxygen is 16, atomic mass of carbon is 12. So the mass equation will be 40 plus 12. Why only one atom is there, that's why not required. Here 16 into 3, because 3 atoms of the oxygen is given. 40 plus 16 plus 12 plus 2 into 16, why oxygen is 2. So the mass equation will be 100 gram is, it gives 56 gram and 46 gram of carbon dioxide. So according to this mass equation we can solve this numerical. The first step, that is 100 gram of calcium carbonate decompose to form 50 gram of CaCO3. मतलब जो 100 ग्राम CaCO3 को डिकम्पोज करने के बाद CO कितना मिलता है 56 ग्राम मिलता है. तो 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन फॉर्म कितना मिलेगा 56 डिवाइड बाय 100 इंटू 25 ग्राम, इट गिव्स 14 ग्राम ऑफ CaCO3. नाउ सेकंड स्टेप, दैट इज 100 ग्राम ऑफ CaCO3 डिकम्पोजिशन फॉर्म कितना CO2 फॉर्म करता है 40, CO2 कितना फॉर्म करता है 44 ग्राम फॉर्म करता है. तो 25 ग्राम ऑफ CaCO3 डिकम्पोज करने के लिए कितना करेगा 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25, सो इट विल गिव्स 11 ग्राम ऑफ CO2. Thus we can write the result,
Thus, the decomposition of 25 gram of calcium carbonate, 11 gram of carbon dioxide gas, and 14 gram of calcium oxide are formed. Such type we can solve the different numericals. Now, how to balancing a chemical equation? Chemical equation balance कैसा करना है तो आपको आना चाहिए. Consider the reaction of magnesium with oxygen. Consider the reaction of magnesium with oxygen. Mg plus O2 it gives MgO. So फर्स्ट हमें क्या करना है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की जो एटम्स है यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. कितने हैं यहाँ पे, 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 1 प्लस 1 मतलब 2. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 मैग्नीशियम है. प्रोडक्ट में मैग्नीशियम एक ही है, ऑक्सीजन एक ही है. यहाँ पे बैलेंस है क्या, ये बैलेंस है, मगर दिस इज नॉट बैलेंस. सो दिस इज नॉट बैलेंस रिएक्शन. सो बाद में क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 लिखा जाए तो क्या होगा, 2 2. तो यहाँ पे 1 2 2 2. तो यहाँ पे मुझे क्या आया, फिर 1 था तो मुझे भी यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 करना पड़ेगा. यहाँ पे 2 करना पड़ेगा. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे जो 2 था, mg था, 2 mg यहाँ पे 2 करना पड़ेगा. नाउ सच टाइप वी कैन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ओके, केमिकल इक्वेशन में डिफरेंट indications are given, different notations are given. like गैस को G से लिखते हैं, S है तो सॉलिड है, L है तो लिक्विड, AQ है तो एक्यूएस. वाटर में अगर वो डिजोल्व है तो उसको AQ लिखते हैं. अगर ऐसा एरो है अपवर्ड्स दैट इज कॉल्ड एज गैस एंड डाउनवर्ड्स है तो प्रिसिपिटेट. दीज आर सम सिंबल्स. Now some limitations of chemical equation. A chemical equation does not reveal if the reaction is complete or not. Reaction जो chemical equation है उससे हमें पता नहीं चलता है कि equation है मतलब reaction complete है या incomplete है, हमें पता नहीं चलता है. उसमें से हमें speed of reaction पता नहीं चलता. It does not give the concentration of substance. Substance का concentration dilute है, concentrated solution है, क्या है हमें पता नहीं चलता है. It not give the condition of the temperature कितना लगेगा या प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट को यूज किया है, ये भी हमें पता नहीं चलता. मगर एरो के ऊपर हम टेम्परेचर या कैटलिस्ट का लिख के हम लिख सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं. ओके, नाउ इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द कलर चेंज विच हैज टू बी मेंशन्ड सेपरेटली. It does not give any indication regarding release or absorption of the heat. This is mentioned separately. ये हमें separately mention करना पड़ेगा. कलर कौन सा चेंज हो रहा है या कौन से कलर से कौन सा चेंज हो रहा है, ये भी हमें separately लिखना पड़ेगा. The reversibility of the some reactions can be mentioned by double-sided arrow. Double-sided arrow से हमें reversible reaction लिखना पड़ेगा. तो एक arrow से पता नहीं चलता है. Okay, these are some limitations of the chemical equation. Thank you, my dear students.